Hello guys, welcome to the Java problem solving series of courses। तो आज के क्वेश्चन का टाइटल है महासेना। बाहुबली मूवी तो आप सबने देखी ही होगी। बाहुबली मूवी में महासेना भी था और एक सबसे बड़े कटप्पा भी थी। तो आज उन्हीं से रिलेटेड एक कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की अब कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन में को करना क्या है। Katappa, as you all know, one of the greatest warrior of the time. Yes, we all know about it. The kingdom of Mahismati has never lost a battle under him. सही है, कटप्पा के अंडर में रहते हुए माहिष्मति कोई भी अपना बैटल हारा नहीं था। The reason for that was their really powerful army called महासेना, और रीजन भी सबको पता है कि वो महासेना था। Now Katappa was known to very superficial, but he believed that a soldier is lucky if the soldier is holding an even number of weapons। कटप्पा बिलीव करते थे कि एक सोल्जर तभी लकी होगा। ये हमें एक कंडीशन दे रहा है, यहाँ पर ध्यान से इसको देखें, एक कंडीशन दे रहा है हमको ये, that a soldier is lucky if he is holding an even number of weapons। और एक सोल्डर लकी तभी होगा जब वो इवन नंबर ऑफ वेपन्स को होल्ड करेगा, एंड अनलकी अदरवाइज, नहीं तो वो अनलकी होगा। दैट मीन्स अगर वो ऑड नंबर ऑफ वेपन्स को अगर होल्ड करता है तो वो अनलकी होगा। ही कंसिडर दैट द आर्मी एज रेडी फॉर बैटल इफ द काउंट ऑफ लकी सोल्जर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। Here is usually strictly greater than, okay, the count of unlucky soldier and not ready again। ये कहने का मतलब है कि he is ready for battle only if the count of lucky soldiers is strictly greater than unlucky soldiers। ठीक है। Now, given that the number of weapons each soldier is holding, you task to determine whether the army is formed by all soldiers is ready for battle or not। हमको पता करना है कि जो आर्मी बना हुआ है वो रेडी फॉर बैटल है या नहीं है। इनपुट फॉर्मेट में क्या है, एंड डिनोटेड द नंबर ऑफ सोल्जर्स, ओके, एंड जो है नंबर ऑफ सोल्जर्स को डिनोट करेगा। सेकेंड लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ एन स्पेस सेपरेटेड, ओके, डिनोट द नंबर ऑफ वेपन्स, ओके। ओके, सिंपल टेस्ट केस है 1, नॉट रेडी 1, एन क्या हो गया हमारा, फॉर हियर एन इक्वल टू 1, दैट एरे ऑफ 1, एन हमारा नंबर ऑफ सोल्जर हो गया। नंबर ऑफ सोल्जर क्या है, 1 है, और 1 है और वो 1 वेपन को होल्ड किए हुए हैं, दैट इज 1 इज ऑड, यानी वो हो गया हमारा अनलकी, और वो जो अनलकी हो गया तो रेडी फॉर नॉट बैटल, नॉट रेडी हो गया, दैट इज नॉट रेडी। सेकेंड केस है हमारे पास सोल्जर 1 है, नंबर ऑफ वेपन्स कितना होल्ड किया है, 2, डेट इज इवन, इसका मतलब सोल्जर लकी है, अगर लकी है तो रेडी फॉर बैटल। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। 2-3 और दिए हैं जिससे इसको भी समझते हैं। हियर देयर आर 4 सोल्जर्स, ईच सोल्जर होल्डिंग these weapons। Here first soldier holding 11 weapons, second 12, third 13, and fourth 14। Here we are observing 12 and 14 which is even, and 11 and 13 which is odd। Here the number of soldiers having even count is equal to number of soldiers having odd count, but here it is using strictly greater than, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। सो या तो इसको इससे बड़ा होना चाहिए, इक्वल तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नॉट होगा, नॉट रेडी, जस्ट लाइक दैट। और भी नीचे दिए हुए हैं। बेसिकली हमको इसमें एक एरे का फॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा, विदाउट एरे आई थिंक ये होने से रहा। चलिए एरे के थ्रू ही करते हैं, जो कि एन इक्वल टू हमको एरे का साइज दे देगा और उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट लेंगे। सबसे पहले एरे के साइज को हम इनपुट करेंगे, इनपुट करने के लिए स्कैनर को यूज करेंगे। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन कर दिया, स्कैनर इसका सिस्टम डॉट इन कर दिया। अब हमको जो ये n है इस n को इनपुट लेना पड़ेगा, दैट इज इंट किया n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट किया। ओके, बेसिकली ये जो n होगा कोड में हमारा एरे के साइज को डिपेंड करेगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, इंटीजर एरे। इंट एरे को मैंने नाम दे दिया array इज इक्वल टू न्यू इंट एंड एरे का साइज पास कर दिया, दैट इज n। एरे का साइज पास कर दिया। नाउ हम लूप चलाएंगे क्योंकि एरे में हमको अब एलिमेंट को इंसर्ट करना है। फॉर इंट i इक्वल टू 0 i इज लेस देन एरे का जो लेंथ है जो कि n है, या तो n का यूज कर सकते हैं, दैट इज एरे डॉट लेंथ का भी यूज कर सकते हैं जो बेसिकली n ही देगा हमको। i इज लेस देन n तक चलेगा एंड अपडेशन होता रहेगा अपना जरूरत पर। नाउ अब एरे में एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, एरे का नाम देते हैं, देन बीच में i डालेंगे, इज इक्वल टू करेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये एरे में इनपुट लेने का एक वे होता है। अब एरे में इंसर्ट हो गया। नाउ अब एरे में सपोज कीजिए इसी एग्जांपल जो लेते हैं हम, तो जो 4 डाला होगा साइज 4 हो गया और एरे में 4 के बाद ये एक एक करके ये एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब हमको पता करना है जो ये एलिमेंट है इनको इवन आउट भी पता करना है, ताकि हम कंपेयर कर सके कि वो सोल्जर जो है लकी है या अनलकी है। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, पहले तो इंसर्शन कर लिए हम। नाउ उनको एरे में जो एलिमेंट है उनको पता करना पड़ेगा कि इवन है या ऑड है। इसके लिए हम जावा में एक लूप होता है फॉर ईच लूप, उसका यूज करेंगे, दैट इज फॉर इन एलिमेंट इन एरे, एलिमेंट इन एरे किया। ठीक, अब हमको एलिमेंट पर यानी एरे के एवरी एलिमेंट पर जाएगा डायरेक्ट एलिमेंट। अब इसमें इंडेक्स का कोई रोल नहीं रह जाएगा, डायरेक्ट एलिमेंट जाएगा। सपोज कि डायरेक्ट एलिमेंट 11 12 13 14 है। अब हमको पता करना है ये जो ये एलिमेंट है ये इवन और है या ऑड है। ओके, एंड देन उसके बाद हम कंपेयर करके देखेंगे इवन ग्रेटर देन है या ऑड ग्रेटर देन है। और इसके लिए हमको काउंट भी करना पड़ेगा कि इवन का काउंट कितना है और ऑड का काउंट कितना है। तो बेसिकली हमको काउंट तो करना पड़ेगा, तो काउंट के लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, दैट इज इंट किया count काउंट इक्वल टू 0। ओके, वो कर दिया मैंने काउंट इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ काउंट के बारे में भी बात किया था इसने। क्या देखिए, इफ द काउंट ऑफ द लकी सोल्जर यानी इवन नंबर होगा तो उसका काउंट भी तो करना पड़ेगा कि इवन नंबर है एक्चुअली में कितना। ओके, हम यहाँ पर कंडीशन डालेंगे इफ काउंट एंड फ्लैग दो लेते, इवन ही आउट कर लेते हैं, काउंट क्या करें, इवन रहेगा तो इवन में स्टोर होगा, ऑड होगा तो ऑड में स्टोर होगा। इवन कर लिया, इंट करके ऑड कर लिया, असाइन कर दिया पहले 0 0। इफ एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ये इवन नंबर को पता करने का कंडीशन होता है, क्योंकि इवन नंबर जो होता है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होगा, जो रिमाइंडर उसका 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर हम एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 किए। अगर वो इवन होगा यानी उसके पास इवन नंबर ऑफ वेवन होगा तो हम क्या करेंगे, इवन को प्लस प्लस करेंगे। या तो 2 ही कंडीशन होगा, या तो इवन होगा या फिर नहीं होगा। सेकंड कंडीशन लिखने का कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट हम इसको एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट कर देंगे। एल्स में क्या करते हैं, जो ऑड को प्लस करते हैं, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ओके,
ये पता कर लिए इवन और ऑड। अब मेरा काम क्या होगा, अब हम चेक करेंगे इवन और ऑड जो है कंपेयर तो करना पड़ेगा। इवन अगर ग्रेटर देन होगा ऑड से तभी जाके इवन के काउंट, अगर ऑड के काउंट से ग्रेटर देन तभी रेडी फॉर बैटल होगा। तो अब दोबारा कंडीशन लगाएंगे कि इफ इवन इज ग्रेटर देन ऑड, बेसिकली काउंट ही है, इवन और काउंट ही कर देते हैं ना, काउंट ही कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। इवन count is greater than odd count, if even count is greater than odd count, then क्या करेंगे हम, system dot out dot println करेंगे क्या, ready for battle, और ये ready for battle, अदरवाइज में क्या हो जाएगा, not ready for battle, not ready। सिस्टम भाई को फिर से कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करके नॉट रेडी कर देते हैं। सेमीकोलन लगाना ना भूले, नहीं तो एरर अवश्य आएगा। और कहीं सेमीकोलन तो नहीं छूटा, आई थिंक बाकी सब सही है। तो चलिए भाई अब इसको रन करा के गाइस देखते हैं कि प्रोग्राम रन नहीं के बाद क्या आउटपुट देता है। इसको रन कराया, देखिए गाइस सैंपल टेस्ट केस जो 1 है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है। बाकी के टेस्ट केस आई थिंक हिडन टेस्ट केस में रन होंगे, तो हम इसको रन करा कर भी देख ही लेते हैं हिडन टेस्ट केस को भी। तो गाइस हमारे जितने भी 5 हिडन टेस्ट केस थे ये भी हमारे सक्सेसफुली रन कर चुके हैं और टोटल स्कोर 100% आ चुका है। ना उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, कटप्पा भैया चाहते थे कि उनका बैटल रेडी कब होगा और कब नहीं होगा, और उनका मानना ये था कि जितने भी सोल्जर्स हैं, यदि नंबर सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स के पास वेपन्स होंगे, यदि सोल्जर के पास वेपन्स का काउंट इवन होता है तो रेडी फॉर बैटल होगा, अगर ऑड होता है तो वो नॉट रेडी फॉर बैटल हो। तो वही किया है, पहले स्कैनर क्लास किया गया है, इनपुट लेना है तो स्कैनर को तो करना पड़ेगा। उसके बाद एन इनपुट लिया है, ठीक है। एन इसमें हमारा क्या था, नंबर ऑफ सोल्जर, कितने नंबर ऑफ सोल्जर हो गए। उसके बाद एक एरे क्रिएट किया गया है जिसमें कि जितने भी सोल्जर्स थे, जैसे एन सोल्जर्स है A1 A2 करके एन तक, उन सबको एक एरे में स्टोर कर दिया गया। एरे में स्टोर करने के लिए ये एरे में इनपुट लेने का ये तरीका होता है। उसके बाद एक वेरिएबल लिए हैं हम इवन काउंट इजकल टू 0, जो कि फर्दर हमको बताएगा कि जी उस एरे में इवन नंबर के काउंट कितना है, मतलब इवन नंबर ऑफ वेपन्स का काउंट कितना, बेसिकली अगर बोले तो इस क्वेश्चन में वो यहाँ पर ऑड बताएगा। नाउ एलिमेंट ये फॉर ईच है जो कि स्पेशली जावा में यूज होता है। ये जो है एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इजकल टू 0, ये इवन नंबर पता करने का कंडीशन होता है, क्योंकि पता है इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर नहीं होता है। 2 से डिविजिबल होता है मतलब रिमाइंडर शुड भी 0 होगा, तो ये इस वही कंडीशन है एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इजकल टू 0। अगर वो ऑड है तो इवन है तो इवन के काउंट को हम इंक्रीज किए, अगर वो इवन नहीं है तो बेसिकली ऑफिशियली ये ऑड ही होगा, क्योंकि ऑड इवन 2 को होता ही है, तो ऑड को पॉजिटिव करेंगे। एंड देन इवन का काउंट
अगर ग्रेटर देन होता है ऑड के काउंट से, तो यानी ये लकी हुआ या अनलकी हुआ, तब रेडी फॉर बैटल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ओके, आई होप अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन लैंग्वेज इसका कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ था। कटप्पा भैया बहुत इसमें भी खेला खेल गए थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके गाइस, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जावा के किसी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक कीप प्लेइंग विथ कोड्स एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।